जय हिंद दोस्तों। आज की तारीख 6 दिसंबर साल 2025। आप सभी को मालूम होगा, भारत की ये तारीख में जैसे ही आती है, भारत के हर मुसलमान के दिलों में एक सब्र का माहौल बन जाता है। 6 दिसंबर 1992 ये वो तारीख है जिस तारीख में बाबरी मस्जिद को शाहिद करने की नींव रखी गई थी, और इस घटना ने भारत की राजनीतिक और सामाजिक तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया था। उसके बाद ही भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को एक सुप्रीम राय दिया था, जिसमें कहा था कि जिस जगह पर मस्जिद थी वहाँ राम जन्मभूमि बनाई जाएगी, और उसी जगह से 20 से 25 किलोमीटर दूर में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने की बात कही थी। जी हाँ, वही बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने की बात कही थी। उसके बाद राम जन्मभूमि की प्रक्रिया शुरू हुई, कंप्लीट भी हो गई, मगर मस्जिद बनाने की बात सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कही थी, मगर वो बात तक ही रह गई थी। उसके बाद 2024 में पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद के भरतपुर कंस्टिट्यूएंसी के एमएलए हुमायूं कबीर ने अनाउंसमेंट किया कि बंगाल की सरजमीन पर बाबरी मस्जिद के ढांचे में एक मस्जिद बनवाना चाहते हैं। उसके बाद हाल ही में उन्होंने 6 दिसंबर 2025 को इस मस्जिद बनाने की नींव रखने की बात देशवासियों को बताया। जैसे ही उन्होंने उनकी ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही देश के अलग अलग कोने से नफरती चिंटू ने अपना बयान देना शुरू किया। समाज में तरह तरह की नफरत भरी बयान उन्होंने पेश किया। किसी ने तो ये भी कह डाला कि उनकी गर्दन ले जाओ, हम करोड़ों के इनाम देंगे। हाँ, वो ये बात कह सकते हैं क्योंकि वो उनका गणतांत्रिक अधिकार है, मगर आप ये बात नहीं कह सकते हैं क्योंकि आप कहते तो अब तक जेल में हो जाते। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे इतना सब होने के बावजूद भी हुमायूं कबीर ने कहा, चाहे जो हो जाए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा व्यक्तिगत राय है, हम इसी जगह पर मस्जिद बनाकर रहेंगे। उसके बाद होना क्या था, टीएमसी ने यह अनाउंसमेंट किया कि ये दल विरोधी काम कर रहे हैं, ये समाज में संप्रीति बिगाड़ने की काम कर रही है, इसीलिए उन्हें दल से सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने ये बयान दिया कि वो उनकी नज़र में सब धर्म एक बराबर है, पश्चिम बंगाल में वो किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो एक सेक्युलर पार्टी है। मगर होना ही चाहिए सेक्युलर पार्टी, मगर सही कहे तो वो बात तक ही रह गई थी। रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि इसी पश्चिम बंगाल में दीघा में एक जगन्नाथ मंदिर बनाने की पश्चिम बंगाल के टीएमसी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनाउंसमेंट किया था, और इस मंदिर बनाने के लिए 100 करोड़ से 143 करोड़ खर्च आएगी, ये लागत बताई थी। फिर होना क्या था, जब वो मंदिर बनी तो पता चला वो मंदिर बनाने में 250 करोड़, जी हाँ 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और ये पैसे किसके थे मालूम है? ये पैसे हमारे और आपकी जेब से लिए गए टैक्स के पैसे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, खुशी की और एक बात यह है कि हाल ही में 2025 और 26 की टेंडर हुडको को दिए गए। कोलकाता के सॉल्ट लेक में फिर से एक दुर्गा मंदिर बनाने के लिए एक टेंडर दिया गया, जिसका लागत लगभग बताया गया है 262 करोड़ रुपए। ये पैसा भी हमारे और आपके जेब से लिए जाएंगे, ये किसी और के पैसे नहीं रहेंगे, ये हमारे और आपके टैक्स के पैसे रहेंगे। ठीक है, वो अलग बात है, देश की सरकार मस्जिद बनाने के बाद सेक्युलर बन गई है, मगर मंदिर बनाना उनका अधिकार है, इसमें आप रोक नहीं लगा सकते। इतने सब होना ही काफी नहीं था। फिर कुछ पक्ष ने कलकत्ता के हाई कोर्ट में एक याचिका दिया कि हुमायूं कबीर की इस काम को, मस्जिद बनाने के काम को रोक दिया जाए, मगर होना क्या था, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस याचिका को एक्सेप्ट नहीं किया, ये कहते हुए ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, किसी को मस्जिद बनाने से रोका नहीं जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बात रहे समाज में संप्रीति बनाए रखने की बात, तो ये पश्चिम बंगाल प्रशासनिक व्यवस्था की काम है, ये कहते हुए उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया गया। अब देखना यह है दोस्तों, इस प्रोग्राम में कौन कौन लोग शामिल होते हैं और कितना सपोर्ट मिलता है, और ये काम कितने आगे तक बढ़ती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नई आवाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।